प्रशांत जी, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका असेसमेंट गलत कैसे हो गया, ये 40-50 सीटें कम कैसे हो गई। तो मैं कहता हूँ मैंने प्रशांत किशोर पे यकीन किया तो लोगों ने कहा बुलाइए उनको आपकी अदालत में। अब बुला लिया, अब बताइए। नहीं, सही बात है। स्वाभाविक तौर पे लोकसभा का चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, तो उस पर लोग पूछते ही हैं। और उसको लेकर जो मेरा अपना असेसमेंट आकलन था, मैंने 5-6 महत्वपूर्ण बातें रजत जी बताई। पहली बात तो मैंने ये कहा कि चाहे चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, जो देखने से लग रहा है मोर और लेस बीजेपी वापस आ रही है और एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरा मेरा आकलन ये था कि जितना वोट शेयर बीजेपी का पहले से है, उस मोर और लेस वो वोट शेयर बना रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो जो चुनाव के परिणाम आए उसमें 36% उनको करीब वोट आए, 0.7% कम आया है पिछले चुनाव के मुकाबले, 2019 के मुकाबले। तीसरी जो बात मैंने कही कि उनको सीट 300 आएगी, जो 240 आया है, जो कि मेरा आकलन जहां गलत हुआ है। चौथी बात हमने ये कही कि जनरली पूरे देश में ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी के सपोर्ट के इंटेंसिटी में जो कमी आई है वो बड़ा विजिबल है डेटा में, उनके व्यूअरशिप में, कि जो इंटेंसिटी हम लोगों ने 2014 में 2019 में देखी थी, जिसको आप अंधभक्ति कह लीजिए, उसमें कमी आई है। पांचवी बात हम लोगों ने ये कही कि चाहे जिसकी भी सरकार, मतलब जब भी मोदी जी जितने भी एमपीज के साथ सरकार बनाएं, सरकार बनाने के बाद तीसरे टर्म में मोदी जी दूसरे और पहले टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, क्योंकि देश में जमीनी स्तर पर रूरल डिस्ट्रेस, फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है, रूरल डिस्ट्रेस एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी, ये बहुत बड़ा विषय बनेगा। और एक अंतिम और बात मैंने कही कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भाजपा और संघ के नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स। अब इन 6 बातों में एक बात मेरा जो गलत हुआ, जिस पर लोगों का ध्यान भी है, होना भी चाहिए, कि भाई आपने कहा था कि मोरलेस उनको 300 सीट आएगी, आया 240। स्टैटिस्टिकली 3-4% तक तो लोग गलत आकलन कर सकते हैं, लेकिन ये 10% का आकलन का गलती है, तो मेरी गलती है। मेरा जो अनुमान था, वोट शेयर ठीक था, एनालिसिस ठीक थी, लेकिन जो अनुमान हम लोग का था कि 300 सीट के आसपास भाजपा को आ सकता है, आएगा, वो 240 आया। उसके कई वजह हो सकती है क्यों आया, लेकिन हमारे नज़रिए से मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आकलन करने वाले लोग कोई भगवान तो है नहीं। आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स की एक मर्यादा है, उसके करने वाले दुनिया में कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि 100 में 70% आदमी वो सही होगा। मैंने, जो लोग आज मुझे कह रहे हैं कि भाई आपने ये गलती करी, आप तो बीजेपी की मदद कर रहे थे, पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, कुछ लोग ऐसा कहने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो बंगाल में जब मैंने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी, तो हमारे चीयर लीडर थे, ताली बजा रहे थे। मैंने ये कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगी। अब भाजपा को 15 भी आ सकता था, 95 भी आ सकता था, आया 77। तो स्टैटिस्टिक्स की एक मर्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी गलती है, मुझे और अपने असेसमेंट को बेहतर करना चाहिए था। तो सिर्फ आपसे गलती हुई या बाकी और भी लोगों से गलती हुई? देखिए, गलती बहुत लोगों से हुई होगी, उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं क्या है। आप डेटा वो एनालाइज करते हैं जो आपके पास आता है, और जब बहुत मजबूत सरकारों के बारे में जब आकलन हो रहा होता है, सर्वे हो रहा होता है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फियर फैक्टर। तो एक तो लोग गलत बताते हैं आपको, उनको वोट देना है किसी दूसरे को, लेकिन डर से उनको ऐसा लगता है कि ये तो भाजपा का वोट डेटा कलेक्ट करने वाला आदमी है। तो कई बार मैं ऐसा मानता हूँ, मैं सारे सेफोलॉजिस्ट और जो लोग डेटा का काम करते हैं उनके बिहाफ का उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये गलती इसलिए हो सकती है कि कई बार हम लोग देखते हैं एक फियर फैक्टर होता है जो हम लोग इलेक्शंस में यूज़ करते हैं, तो वो एक फियर फैक्टर रहा होगा। और दूसरी ये जो परसेप्शन है, हवा का रुख कि भाई मोदी जी ही आ रहे हैं, तो जिसको नहीं भी देना है वो अपने मन में कह रहे, पूछते उससे भी किसको वोट, कौन किसकी सरकार बन रही है, कह रहे मोदी जी की बन रही है। तो वो उस इनपुट ऐसे भी लोग थे प्रशांत जी जो कह रहे थे कि 4 जून को लिख कर ले लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे कि हमारे आकलन में 6 बिंदु है, उसमें 5 सही है, 1 गलत है। सीटों में मैं 10% से ऑफ हूं, लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो आज ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर से गलती हो गई या अन्य लोगों से गलती हो गई, वो अपना रिकॉर्ड नहीं बता रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भाई हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे, या उन भाजपा को 150 सीट आएगी। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिवली भी एसेस करना है, तो किसी ने कहा 270 या 300 और आया 240, और किसी ने कहा उनको आएगा 150, आया उनको 240। हु वॉज क्लोजर टू द रियलिटी?
बट ये कोई वन अपमेनशिप वाली बात नहीं है, उनका अपना आकलन का तरीका है। मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने जो आकलन किया 300 का वो ठीक नहीं था, लेकिन जो ओवरऑल असेसमेंट है, और वो सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, पिछले 5 साल से जितने भी इंटरव्यू मैंने करे हैं, हर जगह मैं ये बताता रहा हूं कि मोदी जी के सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई देखिए, है। असेसमेंट गलत हो सकती है, लेकिन आप तो राजनीति के जानकार हैं, अंदर बाहर सब जानते हैं। लोग जानना चाहते हैं हुआ क्या 400 पार के नारे ने नुकसान कर दिया? देखिए, 2-3 बातें जो ऑब्वियसली सबको दिख रही हैं। एक तो ओवर डिपेंडेंस ऑन ब्रांड मोदी, कि लोगों को पता है कि ये आदमी अनपॉपुलर है, लोगों को पता है कि जनता नाराज है, फिर भी लोग कह रहे हैं अंत आते आते मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं 2019 में जो हुआ था कि कई लोग जो चुनाव हार रहे थे या बहुत टाइट बैटल में थे, पुलवामा के बाद उनको बड़ी बहुमत से जीत मिल गई, तो लोगों के दिमाग में दैट वाज प्लेइंग कि भाई मैं गांव में जा रहा हूं, मैं उम्मीदवार हूं भाजपा का, मुझे दिख रहा है सामने से कि लोग नाराज हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, लेकिन अंत आते आते मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी, आई वुड से वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। सेकेंड, ये जो नारा 400 पार वाला दिया, तो नारा तो ठीक है लेकिन उसको पूरा नहीं किया। 400 पार, लेकिन क्यों? अपोजिशन वालों ने उसको पूरा कर दिया कि संविधान बदलने के लिए और आरक्षण हटाने के लिए। इसका भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, अगर एक क्रेडिट अगर अपोजिशन को आप देना चाहते हैं उनके स्ट्रेटेजी को या उनके कम्युनिकेशन को, तो एक चीज़ उन्होंने ठीक करा कि ये 400 पार वाले नारे को उन्होंने संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। संविधान से भी ज़्यादा आरक्षण की जो बात हुई, उससे समाज के एक बड़े वर्ग को लगा कि भाई अगर इनको ताकत तो देनी है, लेकिन इतनी नहीं देनी है कि बिल्कुल ही इनकी। ये जो कैंपेन था 400 पार होगा तो आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदल देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात पीछे रह जाएगी, इसका असर हुआ? बहुत असर है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अपोजिशन ने सोची समझी कैंपेन इस पर चलाया। ये हुआ ऐसे कि जब उन्होंने कहा 400 पार, तो भाजपा के कुछ जो बड़बोले नेता हैं खुद से उछल के कह रहे हैं कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना, हमें नया देश बनाना है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये उनसे गलती हो रही है। और फिर अपोजिशन ने उसको कायदे से भुनाया। और इसको जो काउंटर किया, हमने देखे उस समय मोदी जी के भाषण, जिसमें उन्होंने मुसलमान, मटन, मुजरा, मंगलसूत्र सब कुछ घुसा दिया। नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ये राजस्थान में उन्होंने भाषण जो करा था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, उस समय से भी जो भाजपा का कोर सपोर्टर है, जो मोदी जी का फैन रहा है, मोदी जी का वोटर रहा है, वो उसको भी ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगी। वो भी कह रहा है यार प्रधानमंत्री को ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब थोड़ा पुराना तरीका हो गया, और आज की तारीख में जिस तरीके की इमेजरी उन्होंने अपने लिए बनाई हुई है 10 साल से, उससे वो मैच नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि उसने कैडर को गैल्वेनाइज करने के बजाय और डिसअपॉइंट किया, और कई जगहों पर उससे पैनिक भी हुआ कि लोगों में ये भी बात हुई कि भाई ये हार रहे हैं या ये बैकफुट पर है, तभी तो इस तरह की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहाँ से अपेक्षा सबको ज़्यादा थी। तो सब लोग कहते हैं कि ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपस में तकरार थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। देखिए, मैं उसको व्यक्तिगत तकरार के तौर पे नहीं देखता हूं, लेकिन अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा 2009-10 के लोकसभा चुनाव में, जब मोदी जी मतलब नए चेहरे के तौर पर, भाजपा के चेहरे के तौर पर उभर रहे थे, और आडवाणी जी देश में भाजपा के लीडर थे। उस समय भाजपा को गुजरात में बहुत अच्छी सफलता 2009 के लोकसभा में नहीं मिली थी। जब हम 2011 से के बाद जब मैंने काम किया वहाँ पे, तो गुजरात में इस चीज़ को मैंने बहुत अध्ययन करने की कोशिश करी कि 2009 में मोदी जी कैंपेन के इंचार्ज थे, आडवाणी जी को बनना था प्रधानमंत्री, फिर वो सफलता क्यों नहीं मिली? तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने उसको सबटाज किया कैंपेन को, या उनके लोगों ने सबटाज किया, लेकिन जो सपोर्टर है मोदी जी का, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर आडवाणी जी जीतेंगे तो हमारे नेता मोदी जी आगे शायद पहुंचने में इनको ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि यूपी में भी ये हुआ होगा कि कई लोगों को ऐसा लगा कि अगर मोदी जी और अमित शाह वापस बहुत बड़ी बहुमत से आते हैं तो उससे योगी जी के कुर्सी पर खतरा हो सकता है। और ये सरेआम चर्चा जो गांव में हुई, अरविंद केजरीवाल ने तो पब्लिकली कहा था। अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी बहुत, आप उसको अरविंद केजरीवाल को आप ये मानिए कि राजनीतिक तौर पे बहुत सटीक बयान था जिसने, लेकिन गांव में भी हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बिहार में पैदल चल रहा हूँ और लोग ये पूछते हैं कि अच्छा प्रशांत जी आप तो काम किए इनके साथ, ये बताइए कि अगर 400 सीट आ जाएगा तो योगी को हटा देंगे?
तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बात उनके सपोर्टरों में, इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी ने जाकर कहा होगा अपने सपोर्टरों को कि हराओ भाजपा कैंडिडेट को, वो मैं जानता नहीं और मेरा विषय नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये बात हो सकती है जो योगी का सपोर्टर है कि अगर बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़ी ताकत से मोदी और शाह वापस लौटेंगे तो योगी जी को, जो हमारे लीडर हैं, इनको खतरा हो सकता है, इसलिए थोड़ा आराम से ही वोट करो।